और बात कर लेते हैं किस्सा कुर्सी का के। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पारा उतनी ही तेजी से गर्माता जा रहा है। सत्ता और विपक्ष के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लालू यादव ने नीतीश के काम पर सवाल उठाते हुए तंज कसा और नीतीश को आराम करने की सलाह दे डाली। लालू ने वार किया तो नीतीश कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने रफीगंज की रैली में लालू को जमकर घेरा। नीतीश ने कहा, जब लालू जेल गए तो पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के विकास के लिए एक भी काम नहीं किया। नीतीश ने हमलावर रुख अपनाया तो लालू के बेटे तेजस्वी ने भी नीतीश को खुली चुनौती दे डाली। तेजस्वी ने नीतीश को एनडीए सरकार की किसी भी एक उपलब्धि पर बहस के लिए ललकारा। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश पर चिराग के साथ अन्याय का आरोप तक लगा डाला। मतलब चिराग पर आरजेडी नरम रुख दिखा रही है, लेकिन बीजेपी का चिराग पर हमलावर अंदाज जारी है। तो बीजेपी चिराग पर बिहार की जनता को भरमाने का आरोप लगा रही है, लेकिन इसके उलट चिराग बीजेपी पर अब भी मेहरबान है। उनका कहना है कि वो पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के दौरान चाहे तो उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इस चुनाव में बिहार की जनता के बीच एलजेपी की मौजूदगी को लेकर पहुंचना चाहते हैं और उसके चलते वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से गठबंधन धर्म निभाते हुए किसी भी वार को सहने के लिए तैयार हैं। और बिहार चुनाव में वार पलटवार का दौर कैसे तेज हो गया है, आइए इन तमाम बयानों से समझते हैं। शुरू करनी चाहिए क्योंकि बिहार जो है लोकतंत्र की जननी रही है। वैशाली का गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। तो मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि क्यों ना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को लेकर के जो डिबेट होने चाहिए वो भी शुरुआत होनी चाहिए। और हम इसके लिए विनम्रता से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी चुनौती को जो है वो स्वीकार करें और किसी एक विषय को जो भी उनकी उपलब्धि रही है उस पर डिबेट करें। बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई सपने में नहीं सोचता था कि बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन एनडीए की सरकार ने वो काम कर दिया जो असंभव सा दिखता था। आज बिहार के हर घर तक बिजली पहुंची है। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 20 से 22 घंटा बिजली है और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा बिजली है। और आगे आने वाले दिनों में हम गाँव में भी 24 घंटा बिजली की आपूर्ति करेंगे। कोई लोड शेडिंग नहीं, कोई इन्वर्टर नहीं, कोई जनरेटर नहीं। एनडीए बिहार में कंफर्टेबल तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएगी। विकास के मसौदे के साथ सरकार बनाएगी, स्टेबिलिटी के मसौदे के साथ सरकार बनाएगी, विश्वास के मसौदे के साथ सरकार बनाएगी। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बिहार को लेकर, चुनावों को लेकर हर तरफ वार पलटवार का दौर जारी है और ऐसा विधानसभा चुनाव के पहले अक्सर होता भी है, क्योंकि मतदाताओं को रिझाना बहुत जरूरी होता है और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी होता है, जिससे कि इन मतदाताओं को वोट के नंबर में पेश किया जा सके अपने हक में और उसके चलते किसी तरह से सत्ता पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। 4 तस्वीरें आप ठीक मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। सीएम नीतीश पर लालू ने जब चोट की, उसके बाद नीतीश ने भी उनको पलटवार किया उनके ऊपर। नीतीश को तेजस्वी ने पलटकर यह चुनौती दी कि वो किसी भी मुद्दे पर उनसे बहस कर ले। अन्याय सम्मान के पक्षधर चिराग का नाम तेजस्वी ने यहां पर लिया और यह तक कह डाला कि चिराग के साथ नीतीश ने अन्याय किया, लिहाजा चिराग पासवान नीतीश से अलग होकर इस चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे जो कवायद है वो तमाम मुद्दों के साथ रहते हुए बिहार की सत्ता और उन 243 सीटों का जो बड़ा समीकरण है वो अपने पक्ष में करने की है, जिससे या तो सत्ता पर सीधी पकड़ हासिल हो और नहीं तो किंग मेकर की भूमिका में शामिल जरूर हो। 4 तस्वीरें हम आपको लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरा से शुभ्रा जुड़ रही हैं, लगातार हमको तमाम रिपोर्ट्स दिखा रही हैं आरा और आसपास की किस तरह से लोगों की स्थिति है, क्या वायदे हुए थे, क्या वो जमीन पर उतरे या नहीं उतरे। और हमारे साथ राकेश सिंह जुड़े हुए हैं नालंदा से। सबसे पहले राकेश, मैं आपके पास आता हूं। नालंदा जो कि शिक्षा का गढ़ है, बिहार की एक पहचान है और आज से नहीं
बरसों सालों से पहचान रही है शिक्षा को लेकर। इस गढ़ में इस बार क्या चल रहा है? जाति सर्वोपरि है, मुद्दे सर्वोपरि हैं, या नेता जिसको देख रहा है इस वक्त नालंदा का समाज? देखिए राजीव, नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और इसको लेकर पूरे भारत की नजरें टिकी हुई हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र आता है जिसमें से 5 पर जेडीयू का कब्जा है, 1 बीजेपी और 1 जो है राजद का। लेकिन इस बार जेडीयू को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। हमारे साथ जेडीयू के युवा नेता हैं। आप बताइए, इस बार नीतीश कुमार की पार्टी को यहाँ पर कड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। देखिए, बहुत लोग पिछले चुनाव में भी कह रहे थे संघर्ष है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ एनडीए 200 से अधिक सीट पर बिहार में चुनाव जीतेगी। हम लोगों ने जो काम किया है देश में, उसका कोई राज्य उसका जोड़ा नहीं लगा सकता। आज़ादी के बाद जो स्मार्ट गांव का सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, डॉक्टर भीमराव। कई लोगों ने सवाल खड़ा करे कि नीतीश कुमार जी के गांव पर सभी सुविधाएं हैं लेकिन अन्य गांव में सुविधा नहीं है। देखिए, आप अगर कहीं घूमेंगे, हमारी सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाया। जो वोट दिया उसके घर भी बिजली गई, जो वोट नहीं दिया उसके घर भी बिजली गई। एक चीज, आप मास्क नहीं लगाएं। पहले इंडिया न्यूज चाहेगा कि आप मास्क लगाइए क्योंकि कोरोना से बचाव करना है। हमारे साथ आरजेडी के नेता भी हैं। आप बताइए, यहाँ पर किस तरह से आरजेडी चुनौती दे रही है? परिस्थितियों के विकल्प पर बने हुए मुख्यमंत्री नालंदा जिला में सपना तो दिखाया लेकिन लोगों को अपना नहीं बना सका। एलजेपी के आप प्रत्याशी हैं। आप बताइए, चिराग अलग होकर अपना एक मुकाम बनाना चाहते हैं, क्या एलजेपी उस पर खरा उतरेगी? यहाँ पर एकदम खरा उतरेगी। पहले आप नालंदा जिला की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हैं तथा लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान काफी ऊर्जावान हैं। हमारे साथ आरएलएसपी के प्रत्याशी भी हैं। आरएलएसपी कितना यहाँ पर चुनौती पेश कर पा रही है? आरएलएसपी पूरे बिहार में मजबूती से बिहार के मतदाता मालिकों के बीच जा रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, आप उम्मीदवार हैं लेकिन जेडीयू और बीजेपी का कहना है, यहाँ तक कि आरजेडी का भी, कि आप केवल वोट काटने के लिए। ये गलतफहमी में ना रहें। श्रवण कुमार जी जो बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री कहलाते हैं, कितने वोटों के अंतर से पिछले बार जीते थे, उनसे पूछिए। और एक बात, जनता दल यूनाइटेड कभी राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी के सहारे, कभी भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है राकेश, आपके जरिए हमने जाना कि लोग वहां पर खास तौर पर राजनेता प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास एक बार फिर आएंगे। आरा चलते हैं, नालंदा से ठीक आरा जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर मौजूद है जिला, और वहां से रिपोर्ट कर रही है शुभ्रा। इस वक्त तमाम लोगों के साथ मौजूद है। शुभ्रा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी देखी, कुम्हारों की आपकी खास तौर पर रिपोर्ट देखी, किस तरीके से उम्मीद उन्हें बंधाई गई, उनके हाथ कुछ नहीं है। अभी फिलहाल बिहार चुनाव की कवायद में वहां पर क्या चल रहा है? कुछ बा हो कि ना हो? देखिए, बिहार में काबा ये बहुत पूछा जा रहा है आजकल, लेकिन एक सवाल जो है उसका जवाब यही है कि बिहार में विकास नहीं खे, और इसीलिए मैं विकास को ढूंढते हुए पहुंची। ये बिहार के भोजपुर जिला में ये बड़हरा विधानसभा सीट है जहां पर मैं मौजूद हूं, और यहां पर लगातार यहाँ की हालत और यहाँ जो समस्याएं हैं उसको लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जरा मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जो उम्मीदवार है राघवेंद्र प्रताप सिंह है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इन्होंने खूब दल बदले हैं और ये आरजेडी से विधायक रह चुके हैं, और ये सपा में थे यानी कि समाजवादी पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है, और यहाँ से बीजेपी को खाता खुलने की उम्मीद है, यानी कि बीजेपी अभी तक यहाँ कभी नहीं जीती है। अभी जो मौजूदा विधायक है वो सरोज यादव हैं, और इसके पहले जेडीयू यहाँ पर थी, यानी कि सभी पार्टियां जो हैं वो
जाल बिछा रही हैं, आप समझिए, लेकिन विकास के नाम पर क्या हुआ है वो जरा हम लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खासतौर से यहाँ पर बाढ़ का जो मसला है, पूरे बिहार में बाढ़ की जो स्थिति है वो हमने देखी, और यहाँ पर लोग बताएंगे कि जब बाढ़ की स्थिति आती है तो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर मैं खड़ी हूं इसके चारों तरफ 4 महादलितों के गांव हैं। महादलितों को अलग कैटेगरी बनाया था नीतीश कुमार ने 2007 में, लेकिन उसके बाद कैटेगरी तो अलग हो गई, लेकिन विकास नहीं हुआ, उत्थान इस जाति का नहीं हुआ, तमाम जातियों का नहीं हुआ जिन्हें महादलित कैटेगरी में डाला गया। आखिर क्यों ऐसा है मैं समझने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि बाढ़ की स्थिति पूरा देश देखता है, लेकिन हर साल वही स्थिति होती है, कुछ बदलता नहीं है। बाढ़ में किस तरह की दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, मिट्टी का कटाव, विस्थापन, जरा बताइए। सबसे पहले तो आप तमाम चैनल जो इंडिया न्यूज आप बोलिए आए हैं, बाढ़ में यही स्थिति होता है कि यहाँ से तो कोई रोड में जुड़ा हुआ है नहीं, पूरे पंचायत सोहरा पंचायत कच्चा रास्ता है, और बाढ़ में यहाँ पर छाती भर और 6 फुट भी पानी कहीं कहीं गांव में हो जाता है। कितनी दिक्कत होती है जब बाढ़ आती है? तो बहुत सारी दिक्कत होती है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, और हम लोगों का कोई व्यवस्था मिलता नहीं है बाढ़ आने का। इतनी सारी पार्टियां यहाँ पर आती होंगी वोट डालने के लिए, किसी ने कुछ किया? क्योंकि पूरे बिहार में बाढ़ जब होती है तो इसी तरह की स्थिति हम देखते हैं। आप कह रहे थे कि गांव के गांव विस्थापित हो जाते हैं, लोगों को भागना पड़ता है। हाँ, भागना पड़ता है मैडम। कहीं बांध पर आके आदमी गुजर बसर करते हैं अपना चमकी तान कर, पानी घर में चल जाता है, डांड भर पानी घर में लगता है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये किसान भाई हैं लोग हैं, इन लोग का मवेशी जो है पानी में रहती है, बहुत माने दिक्कत है बाढ़ में, कोई व्यवस्था नहीं है बाढ़ में, प्लस कुछ किसानों का भी दिक्कत है मैडम। हाँ, किसानों के मैं फिर से आऊंगी आपके पास, लेकिन बाबा आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने इलेक्शन आपने देखे होंगे, और यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राघवेंद्र जी, वो तो उनके पास रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार जीत के आने का। कुछ किया लोगों ने? कुछ ऐसे सुनिए हम बात को, हम पहले रोड ठोकर हमने को वास्ता ना आदमी कहीं में उतना डालो सब सही बात के बार सरकार हमको भेज बेसी ना बतिए, हम मोटकी में बतियाइले, रोड तो वोट, नहीं तो भागो यहाँ से। रोड तो वोट और नहीं तो भागो यहाँ से, यही कहा जा रहा है। आप बताइए किस तरह की दिक्कतें आती है, खासतौर से फिलहाल मैं समझना चाह रही हूँ कि बाढ़ जब होती है तो आप लोगों को कौन सी परेशानी? सबसे पहले तो आपने जो विकास की बात करे हैं, वहाँ विकास को यहाँ बुलाकर हमें दिखा दे कि क्या विकास हुआ है इस क्षेत्र में, क्या चीज का विकास हुआ। विकास यही है जो ये घुटने भर पानी में सालों भर आदमी यहाँ से यात्रा करता है, जाता है, आता है, किसी के घर रात में डिलीवरी हो गई, किसी की अचानक तबीयत खराब हो गया, उसके लिए कोई साधन भी नहीं। आप यहाँ से नजर डालिए और अपने कैमरे से दिखाइए कि ये क्या है हालत ये रास्ते का। सबसे पहले ये रास्ता, दूसरी बात गंगा का कटाव, एकदम गंगा के किनारे, वहाँ से 100 कदम दूरी पर लोगों का मकान है, हम सबका मकान है। आज तक गंगा के कटाव के विषय में जितनी भी सरकारें आई, कोई हम लोगों का कुछ नहीं किया सिवाय वोट लेने के सिवाय। जी हाँ शुभ्रा समझ पा रहे हैं शुभ्रा कि वहां पर लोग तल्ख तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। रोड तो वोट नहीं तो भागो यहां से। और नालंदा से राकेश के साथ एक बहुत बढ़िया बात एक राजनीतिक प्रतिनिधि ने सवाल उठाते हुए कही कि सपना तो दिखाया लेकिन अपना नहीं बनाया। और अपना किसने नहीं बनाया? आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, हेडलाइंस के बाद